के प्रोग्राम में जा रहे हैं, मधुबन से आगे और चंडीगढ़ से आए। आप बताओ, आप लोग पूछना सर राज्य आपसे मिलने के लिए आए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आई है 28 हमारी आई है, 16 तीसरे की आई है, एक वोट का कैसे? सर कुछ सर बीके हरिप्रसाद जी ने 4 लोगों के नाम तो ले दिए, लेकिन 5वें का नाम नहीं लिया। क्या कांग्रेस उन्हें बचा रही है? नहीं, कोई किसी को नहीं बताएगी, 5वें का भी आ जाएगा एक दिन। तो यही कहा है कि जो जिस किस्म के कंडे में किए हैं, प्रजातंत्र की गरिमाएं हैं, विधानसभा की गरिमाएं हैं, विधायकों के सम्मान है, वो इन्होंने जबरदस्ती तो जाने नहीं सकता। हमारी वोट कहीं तो करीब चार और जो है हर किस्म के डंडे इस्तेमाल करें। नहीं तो सीधा सा ये था कि हमारे समय में भी ये अरोड़ा साहब इनलोला में से 2 सीट आई थी, 31 सीट थी इनकी, हमने नहीं खड़ा किया क्योंकि कोई ऐसा हम नहीं। जब दिन ये तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया था बीजेपी के मतलब से, उस दिन मैंने पूछा था इनकी नीयत क्या है भाई, प्रजातंत्र को ये तो ऐसी कोई बात नहीं, सीधे सीधे नंबर है हमारे। शैली चौधरी कह रही है सर, अगर मेरा नाम आता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर कोई प्रूफ कर दें तो। वीडियोग्राफी जारी होनी चाहिए है? जो वीडियोग्राफी की है, जो कांग्रेस का नोटिस आया उसको जवाब दूसरे दान की बात करो। क्या आपके सवाल हो बता दो सर वो कह रहे हैं नेता वो कहता हूँ, आप क्या कह रहे हो बता दो। वो तो खिसियानी बिल्ली खम्बा होते हार गए करके आप क्या कहोगे? एक किस्म से प्रयास किया गया प्रजातंत्र का गला घोटने का, और कोई मतलब गरिमापूर्ण प्रयास था जो गरिमाएं रखनी चाहिए वो नहीं रखी गई हरियाणा की बीजेपी में। और क्या वहाँ हुआ ये अरोड़ा साहब बता देंगे, इनके सामने ही हुआ। ये हमारे काउंटिंग एजेंट सर शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि इन 37 विधायकों के जो लीडर थे वो सीएल के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, फिर भी 9 वोट चले गए। 9 कहाँ चले गए? 5 वोट 4 तो जबरदस्ती रद्द कर, 4 तो रद्द किए हैं, जबरदस्ती किए है। 5 वोट गए, मैं तो कह रहा हूँ 5 आदमी ने क्रॉस वोटिंग की है। कुछ पता लगा जी क्यों लालच दिया गया सर? ऐसा कोई तो देना ना पता, लेना ना पता, कांग्रेस ने नोटिस दिया है, वो उन्हीं से बात करो। सर शिमला कांग्रेस के विधायक सारे घूमे, अरे वो तो गए होंगे अपनी मर्जी से घूमने। बीजेपी के विधायक तो चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल में रोक रखे थे। 2 बार तो राज्यसभा सीट आई, एक बार एक कांग्रेस और एक इनेलो नहीं, दोनों, एक बार रणवीर गंगवा और एक बार रामकुमार कश्यप थे, दोनों बैकवर्ड क्लास के थे, इन्होंने नहीं किया। परंतु अब संख्या 37 थी और उधर 48 थी, तो उन्होंने तो एक किस्म के सत्ता बल और धनबल का इस्तेमाल करके प्रजातंत्र का गोला घोटने का काम किया। जबकि एक दलित उम्मीदवार खड़ा किया था कांग्रेस ने, उसको दलित को कैसे रोका जाए, इससे ये प्रयास किया। सर कांग्रेस को यहाँ पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि 5-5 विधायक दूसरी जगह वोट दे रहे हैं, थोड़ा सा इकट्ठे होकर चलें ताकि अगर सत्ता में आना है तो। आपसे सलाह ले लेंगे, मैं जब सलाह दूंगा तो सत्ता में भी आ जाएंगे। ले लेंगे, आप मान लेंगे, सलाह दे तो मान लेंगे। लेकिन सर भाजपा ये भी लगा रही है कि ये जो दलित वाला शब्द अभी आपने यूज किया कि आप ये दलित वाला कार्ड खेल रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रही है। कार्ड खेलने के दलित उम्मीदवार था, हकीकत बता रहे हैं, दलित उम्मीदवार था गरीब, और नंबर हमारे बनते थे। ये दिन तीसरा कैंडिडेट का नॉमिनेशन रहा, उस दिन मैंने पूछा था तो नीयत क्या है, किस नीयत से खड़ा किया, गला घोटने के लिए? सर कांग्रेस अब तक आरोप लगाती आई है कि बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं। कैसे चोरी? वोट बिके हैं, विधानसभा कांग्रेस के चोरी और बिके में फर्क है। चुनाव में राहुल गांधी जी ने वो कर दिया, अब आपके सामने चुनाव से पहले राशन कार्ड बना दिए, बाद में 11 लाख काट दिए। सर आप ये वोट चोरी तो होती है, और वोट चोरी क्या? मनीष ग्रोवर ने कल ये बात बोली है कि जो आजाद उम्मीदवार खड़े किए थे वो आपने और इनेलो ने मिलकर खड़े किए। कौन है मनीष ग्रोवर? आपके रोहतक से पूर्व विधायक रह चुके आपके जी। अरे बात सुन भाई, बोला कड़ा प्रसाद बना सानू की थोड़े वास्ते बना थानू की ये कैसे हो सकता है? ये कोई बात है? 7 बीजेपी के एमएलए ने इनेलो बीजेपी उनको एक आपकी पार्टी के पूर्व विधायक वो बीजेपी के उप प्रधान हैं जो उम्मीदवार थे,
एक आपकी पार्टी के पूर्व विधायक है शमशेर गोगी, वो कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेनी चाहिए जो क्रॉस वोटिंग हुई है और वोट कैंसिल हुए हैं। आगे ले आए उधर तक जीत गया ना हमारा कैंडिडेट तो आगे ले आए हैं। जीत गया। जिम्मेवारी और क्या होती है, हार जीत होती है। लेकिन सर इन बयानों से ऐसे लगता है कि अभी भी फूट है कांग्रेस में सर। कोई फूट नहीं है, फूट है बीजेपी में। बीजेपी इनेलो को क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के जैसे नाम पहले ये उजागर किए बताओ जा मेरे रहे हैं। को, बीजेपी के 48 विधायक हैं, इंडिपेंडेंट को छोड़ दो, फिर 39 वोट क्यों आए, उनके 9 वोट कहाँ गए? किसमें फूट हुई? किसने क्रॉस वोटिंग करी? जब अगर उम्मीदवार बीजेपी का नहीं उनका नहीं था तो 9 वोट गई कहाँ बीजेपी की? इसका जवाब दें। हुड्डा साहब, ये डराया गया है विधायकों को डराया गया है, खरीदा गया है, क्या किया गया? आपने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारे विधायक तो कोई ट्रेनिंग भाई, जो दिखे हैं? पांच क्रॉस वोटिंग करी, वो उनसे पूछो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी। कितने में बिके सर? कुछ आइडिया जारी करने चाहिए जो इनके विधायक इधर उधर हुए तो हो गई सवाल को, एक सवाल को 10 बार पूछ रहे हर हैं। बार एक बात। अरे कुछ तो गरिमा रखो तुम भी। हुड्डा साहब, बीके हरिप्रसाद ने भी आज ये बात, एक बार पूछ लो। हुड्डा साहब बीके एक हरिप्रसाद बार जी ये ने भी, पूछेगा, एक बार ये पूछेगा, एक बार पूछेगा, कोई बात सर है। बीके हरिप्रसाद जी ने भी आज ये बयान दिया है कि उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग है जिसमें धन बल का प्रयोग बीजेपी ने करने की कोशिश की, ऐसा भी कुछ है? हरिप्रसाद से बात करने जी ने कहा था तो नहीं कहा ना। आपको नहीं पता इस बारे में? जो मेरे को बहुत कुछ पता है, लेकिन बताने की बात नहीं। बीजेपी इनेलो को कांग्रेस की बी टीम बता रही है। नाम उजागर होने से कांग्रेस में फूट के साथ प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, अफसर बदले गए हैं, क्या चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं? जिसकी आपने शिकायत की पंकज अग्रवाल को बदल दिया गया वहां से। और भी बदले होंगे। आज 23 IAS ऑफिसर बदले गए हैं। पंकज अग्रवाल को क्या कर दिया? बदल दिया उन्होंने। उनके खिलाफ शिकायत जारी है हमारी इलेक्शन कमीशन में। एक बादली से विधायक है, वो बता रहे हैं कि फोन बंद है, बात नहीं हो पा रही और मैंने नाराज भी कल हैं। तो थे मेरे पास, आज नहीं बात हो पा रही उनसे। आज तो मैं सही नहीं हुआ। कोई तैयारी तो नहीं उनकी भी जाने की? कहाँ? कहीं भी जा सकती है। हुड्डा साहब आपने जो कहा है कि भाजपा के 9 विधायक, वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के साथ ही। हुड्डा साहब आपने कहा है कि भाजपा के 9 विधायक जिन्होंने वोटिंग की है उनके बारे में नोटिस जारी होना चाहिए, भाजपा होना चाहिए 9 विधायकों के खिलाफ, 9 विधायकों के खिलाफ। उनका काम है, बीजेपी का काम है, करे ना करे। बीजेपी जो अब तो है, अभी तो आपको पता है भाई, अब कड़ा प्रसाद बना है कानून की, थोड़े वाजा कानून की, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन बात जो फैक्चुअल बात है वो बताइए आप। ने जो कोई सवाल किया तो उसका जवाब दिया। राज्यसभा चुनाव में इनेलो का क्या रोल रहा है? क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम उजागर होने से कांग्रेस में और भी फूट पड़ेगी। नहीं, कोई फूट नहीं पड़ेगी। सर राज्यसभा चुनाव में इनेलो को कैसे देखते हैं? इनेलो की जो भूमिका है वो पूरे राज्यसभा चुनाव में कैसे देखते हैं उसकी भूमिका को? 3 बजे तक इंतजार करते रहे। बीजेपी देवेंद्र कादियान ने ये आरोप लगाया कि जो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको इनेलो ने और 3 आजाद उम्मीदवारों ने खड़ा किया टीम है बीजेपी की। अरे नहीं, नॉमिनेशन तो 3 आजाद और 7 बीजेपी के विधायक, 10 आदमी। उन्होंने ही खड़ा किया था। 10 आदमी कम से कम चाहिए। 10 आदमियों में 7 बीजेपी के। हुड्डा साहब ये कितने साल तक रहेंगे ये राज्यसभा मेंबर हैं ये दोनों जो चुने गए हैं भाजपा का? 6 साल के 2 लिए, साल तक, 6 साल 6 साल तक रहेंगे। इतना लेस नहीं होगा? अगली जो सीट खाली है उसका होगा, ये 6 साल के लिए चुने। हर 2 साल बाद होता है। हर 2 साल के बाद होता है। 6 साल की टर्म होती है राज्यसभा। लोकसभा की 5 साल की होती है, राज्यसभा की 6 साल की होती है। घरेलू गैस को लेकर जो किल्लत चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? गैस की किल्लत चल रही है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। पूरे देश में चल रही है, और जब ये सरकार मान नहीं रही, लोगों की लाइन लगी हुई है, ये कहते हैं गैस की कोई कमी नहीं, गैस की कमी नहीं तो लाइन क्यों लग रही है भाई? सर विधानसभा में बीजेपी मंत्री पर नाचने का आप आरोप लगा रहे थे, क्या किस्सा था वो थोड़ा बताएंगे? नहीं, सारे किस्से नहीं हुआ विधानसभा में, आप जब ठीक है सर।